आज की डेट में चाहे बच्चों की बात करें या बड़ों की, सब में कॉन्स्टिपेशन बहुत बढ़ गया है। और कॉन्स्टिपेशन क्या है? ये हमारे लाइफस्टाइल का नतीजा है, क्योंकि हमारे खाने में आज की डेट में जंक फूड, प्रोसेस्ड फूड बढ़ता जा रहा है। पानी हम कम लेते हैं, एक्सरसाइज हम करते नहीं हैं, तो इसका रिजल्ट क्या हुआ कि कॉन्स्टिपेशन हो गया। पहले जो ये बीमारी थी ये हार्डली किसी बच्चों में हम देखते थे, और आज की डेट में रैम्पेंट हो चुकी है। ऑलमोस्ट 20 से 25% बच्चे हमारे पास कॉन्स्टिपेशन या उससे जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स के लिए आते हैं। तो एज अ पेरेंट, एज अ डॉक्टर, हमारी क्या ड्यूटी है कि हमें अच्छे खाने, अच्छा फूड के हमें उनको हम आदत डालें, ताकि बच्चों में ये वाला, अगर आपने बच्चों में आदत डाल दी कि बच्चा अच्छा खाना खाएंगे तो ना सिर्फ कॉन्स्टिपेशन पर बहुत सारी बीमारियों से बचेंगे। तो एज अ डॉक्टर मेरी कोशिश यही रहती है कि अगर कोई चीज मैं नेचुरली बिना दवा के ठीक कर सकती हूँ, डाइट के मॉडिफिकेशन से ठीक कर सकती हूँ, तो मैं कोशिश करती हूँ कि पेरेंट्स को समझाऊं कि प्लीज अपने बच्चों में ये चेंजेस करिए, जिससे आपके बच्चे की बीमारी नेचुरली ठीक हो जाएगी, बजाय कि हम उनको दवाएं दें। दवाएं लिखना, दवाएं देना हमारे लिए बहुत आसान होता है, पर अगर हम उसी चीज को बिना दवा के ठीक कर सकते हैं तो उससे बढ़िया बात क्या होगी। तो आज मैं उसी पे बात करूंगी कि कैसे हमें डाइट में थोड़े से चेंजेस करें, जिससे कि हमारे बच्चों को या अगर किसी बड़े को भी कॉन्स्टिपेशन हो रहा है वो ठीक हो सके। तो देखिए, कॉन्स्टिपेशन के क्या कारण हैं और क्या मेजर उसमें प्रॉब्लम्स होती हैं, वो सारा मैं एक डिटेल वीडियो बना चुकी हूँ, आप प्लीज उसको देख लीजिएगा। आज जो मेरा फोकस है वो है कि डाइट में हमें क्या इनकॉर्पोरेट करना है, क्या हमें ऐड करना है, या वो कैसे बच्चे को हेल्दी डाइट देनी है जिससे कि बच्चे को कॉन्स्टिपेशन होना, और अगर हो रहा है तो क्या करें जिससे कि कॉन्स्टिपेशन ठीक हो जाए। तो देखिए, कॉन्स्टिपेशन में 3 चीजों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, वो है फाइबर, पानी और एक्सरसाइज। और उसमें सबसे ज्यादा रोल है फाइबर का। फाइबर हमारे खाने में होते हैं, ये 2 तरह के होते हैं, सॉल्युबल या इनसॉल्युबल। सॉल्युबल फाइबर वो वाला फाइबर होता है जो जब पेट में जाता है वो पानी के साथ घुल जाता है, वो एक जेल जैसा बनाता है, जिससे कि मोशन का बल्क होता है और मोशन स्मूथली हो सकता है। जो इनसॉल्युबल फाइबर है वो जनरली जो फल या सब्जियों के छिलके हैं उनमें पाया जाता है, या फिर जैसे आपने मेथी पालक खाया तो वो पूरा इनसॉल्युबल फाइबर होता है, वो इंटेस्टाइन से ऐसे कैसे निकलता है, वो घुलता नहीं है, और इससे आपके अगेन मोशन, जो गट है उसकी मोटिलिटी बढ़ती है, गट को वो एक्सेलरेट करता है कि मोशन हो, और प्लस ये भी बल्क बना रहा है। तो ये दोनों फाइबर का जो कॉम्बिनेशन है, इसको हमें बच्चे को बढ़ाना है। और तो देखिए, बच्चों में जो फाइबर की रिक्वायरमेंट है, सबसे पहले हम बात करें कि क्या फाइबर की रिक्वायरमेंट है। अगर बच्चा 1 से 3 साल का है तो 14 ग्राम के करीब फाइबर आप रोज देंगे बच्चे को। 4 से 8 साल वाले बच्चे को 18 ग्राम फाइबर पर डे देंगे। 9 से 13 साल वाले को करीब 20 से 24 ग्राम। 15 से 18 साल का बच्चा है तो उसको करीब 22 से 28 ग्राम खाना चाहिए। जस्ट टू कंप्लीट, जो एडल्ट होते हैं उसमें ये कहा जाता है कि 28 से 35 ग्राम फाइबर हम लोगों को रोज लेना चाहिए अपनी डाइट में। तो ये फिगर्स थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगेंगे, अब हम इसका डिटेल में जाएंगे। तो जो फाइबर इंटेक है वो कोशिश करना चाहिए कि 50% तो आपके अनाज, दालों से आ जाए, 10 से 15% फ्रूट से आ जाए, 30% के करीब सब्जियों से आ जाए, और 5% आप ड्राई फ्रूट या सीड्स और इनसे लें। तो ये है डिस्ट्रीब्यूशन। अब किन चीजों में फाइबर ज्यादा होता है वो समझते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फलों की। फलों में एप्पल हो गया, ऑरेंज, पपाया, बेरीज जैसे ब्लैकबेरी, ब्लूबेरी, रास्पबेरी, स्ट्रॉबेरी, पाइनएप्पल, मैंगो, इन सब में बहुत अच्छा फाइबर है। प्लम इज सपोज टू बी वेरी गुड। प्लम जो सूखा होता है उसको प्रून्स कहते हैं, वो भी बहुत रिच सोर्स है फाइबर का। एक मीडियम साइज कीवी में करीब 2.5 ग्राम फाइबर होता है। एक एप्पल में जो मीडियम साइज है उसमें करीब 5 ग्राम फाइबर होता है। एक ऑरेंज में करीब 3.7 ग्राम फाइबर होता है। पियर में सिमिलरली 5 ग्राम के करीब फाइबर होता है। तो अगर आप ये फलों को देंगे, अगर आप 2 फल दे देंगे तो एवरेज आपके 6 से 7 ग्राम फाइबर इससे चला जाएगा। तो बच्चों की डाइट में रोज कोशिश करिए कि कम से कम 1 से 2 फल हों। अब बात करते हैं सब्जियों की।
जो सब्जियां हैं उसमें जो रिच सोर्स है उसमें है ब्रोकली, आलू, स्वीट पोटैटो यानी शकरकंदी, गाजर, मटर, पालक, ये सब बहुत अच्छे सोर्स हैं फाइबर के। अगर आप ब्रोकली देते हैं अपने बच्चे को 1 कप तो उससे करीब 5 ग्राम फाइबर चला जाता है। सिमिलरली अगर आप एक मीडियम पोटैटो खिलाते हैं बच्चे को छिलके के साथ, जैसे आपने सब्जी में छिलका भी डाल दिया, तो करीब 3-3.5 ग्राम फाइबर चला जाता है। जो स्वीट पोटैटो है उसमें एक मीडियम साइज में करीब 5 ग्राम फाइबर जाता है। और अगर आपने पालक 1 कप कुक्ड पालक खिलाया तो करीब 4 से 5 ग्राम फाइबर उसमें भी चला गया। तो अगर आप अपने बच्चे को करीब 2 हेल्प ऑफ सब्जी रोज देते हैं या 2 कटोरी ऑफ सब्जी देते हैं तो बच्चे को आराम से 6 से 10 ग्राम फाइबर मिल जाएगा, किस तरह की वो सब्जी खा रहा है। तो कोशिश करिए कि बच्चे की डाइट में एटलीस्ट 1.5 से 2 कटोरी सब्जी रोज हो। अब बात करते हैं दालों की। जो दालें हैं उसमें फाइबर होता है, पर बहुत अच्छा फाइबर बीन्स में होता है। बीन्स में देखा जाता है कि अगर आप अपने बच्चे को 1 कप राजमा रोज कुक्ड दे रहे हैं तो उसमें करीब 10 ग्राम फाइबर चला गया। सिमिलरली छोले और जितनी भी छिलके वाली दालें हैं इनमें भी अच्छा फाइबर होता है। तो बच्चे के खाने में आप कोशिश करिए कि 1 से 2 कटोरी दालें पूरे दिन में चला जाए, इससे आपके बच्चे को अच्छा फाइबर मिलेगा। फिर बात करते हैं होल ग्रेन्स की। होल ग्रेन्स में आता है गेहूं, ओट, मिलेट, किनोआ और इन सब के जो चोकर होते हैं, जैसे गेहूं का चोकर है, ओट का चोकर है, ये बहुत ही रिच होते हैं फाइबर में। एक चीज याद रखिए कि जो चीज जितना नेचुरली आप बच्चे को देंगे उतना अच्छा है बच्चे की हेल्थ के लिए। जैसे कि आपने गेहूं का अगर आप दलिया देते हैं बहुत अच्छा है, आपने उसका आटा बनाया अच्छा है, पर जैसे आपने मैदा करा, जितना आप दूर होते जा रहे हैं नेचुरल फॉर्म से, उतना जितना आप उसको प्रोसेस करते जा रहे हैं उतना वो हेल्थ के लिए खराब होता जा रहा है। तो आपको कोशिश करनी है कि आप जितना हो सके नेचुरल चीजें रॉ फॉर्म में दें। और जैसे गेहूं हो गया तो गेहूं में आप चोकर अलग ना करें, गेहूं को चोकर के साथ दें। बच्चे को ओट बहुत अच्छा सोर्स है फाइबर का, पर जो क्विक ओट्स होते हैं वो उतने अच्छे नहीं हैं। अब बात करते हैं नट्स और सीड्स की। तो इसमें जो ड्राई फ्रूट्स हैं जैसे बादाम हो गया, पीकैन्स हो गया, पीनट्स हो गया, चिया सीड, फ्लैक्स सीड, ये ना सिर्फ न्यूट्रिशन एंटीऑक्सीडेंट के लिए अच्छे हैं बट इनमें फाइबर भी बहुत अच्छा है। बादाम जो है उसमें करीब 1 आउंस में 3.5 ग्राम फाइबर होता है। तो थोड़े ड्राई फ्रूट्स भी बच्चे को खाने में दीजिए, इससे उसको ना सिर्फ एंटीऑक्सीडेंट ओमेगा 3 ओमेगा 6 मिलेगा पर उसको अच्छा अमाउंट ऑफ फाइबर मिलेगा। तो जो सारी चीजें मैंने डिस्कस की हैं डाइट में, अब आपको अपने बच्चे को कैसे उसको इंटरेस्टिंग खाने में कन्वर्ट करके आप बच्चे को दे सकते हैं, उससे आपका बच्चा भी खुश रहेगा, लॉन्ग टर्म बच्चे को हेल्थ में बहुत फायदा होगा और बच्चे को कॉन्स्टिपेशन भी नहीं होगा। और दूसरा जो आपको ध्यान रखना है कि बच्चे को पानी देना है, पर सिर्फ पानी देना से इलाज नहीं होगा कॉन्स्टिपेशन का, क्योंकि फाइबर चाहिए। तो ये नहीं कि आप बहुत ज्यादा पानी पिला रहे हैं तो आपको लगेगा कि आपने कॉन्स्टिपेशन ठीक कर दिया। तो पानी भी देना है, बच्चे को एक्सरसाइज भी करानी है, पर सबसे जो जरूरी है वो फाइबर दीजिए। तो जो एक चीज नेचुरली आप ठीक कर सकते हैं उसके लिए क्यों दवा दी जाए।